गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ 5, सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बालमन यानी बालक की इस पाठ में हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जिसका नाम है, वे एक महान वैज्ञानिक थे। हम सब जानते हैं विद्यार्थी मित्रों डॉक्टर अब्दुल कलाम को कि वे एक हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और एक महान वैज्ञानिक थे। भारत के आधुनिक क्षेत्र के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में भी हमें बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। इसीलिए पाठ का नाम है सवाल बालमन के, यानी कि सवाल बालक के और जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के, जिसका प्रकार है साक्षात्कार। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम से बच्चे ने कौन कौन से विषय के आधारित प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने कैसे उत्तर दिए हैं, वह आज हम देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न करता है अरविंद, ये बच्चे का नाम है। कक्षा 3 तीसरी कक्षा का बच्चा है। कौन सी स्कूल से है? चेन्नई, सेंट मेडस स्कूल। उसने क्या प्रश्न पूछा है? तो क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? अब्दुल कलाम से क्या प्रश्न पूछा है कि क्या आप ऐसी कोई आपकी यादगार घटना है जो हम बच्चों को आप सुना सकते हो? तो डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं। क्या देखते हैं? तो देखो, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है कि एमना जे शिक्षक था, बराबर, श्री अय्यर, उसकी बात उसे याद है। कैसे याद है, किस तरह याद कराई है, वह देखते हैं कि एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, कि पक्षी हवा में कैसे उड़ सकता है। तो उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर एक जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी जीता जागता, कि उन्होंने हमें जीता जागता उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी। यादगार यानी अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके, वह ऐसी घटना जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। मस्तिष्क यानी दिमाग, कि मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रेरणा यानी प्रोत्साहन, कि અમે પણ તમને લોકોને ઘણી વખત એવા કોઈક ઉદાહરણ આપીએ, બરાબર, આપણે એક્ટિવિટી બેઝ એજ્યુકેશન કરતા હતા ગયા વર્ષે, ખ્યાલ છે ને? તો એમાં અમે કઈ રીતે તમને એક્ટિવિટી કરાવતા હતા કે પાઠને લગતી, પાઠમાં જે કંઈ પણ એક્ટિવિટી પાઠને લગતી અમે એક્ટિવિટી કરાવતા તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જતો, બરાબર, ખ્યાલ આવે છે ને? તો એ રીતે અહીંયા આગળ પણ એમને કે કોઈ પક્ષી કેવી રીતે ઉડી શકે છે, બરાબર, તો એ બતાવવા માટે આ વિદ્યાર્થીઓને ક્યાં લઈ ગયા? તો રામેશ્વરમના સમુદ્ર તટ પર લઈ ગયા અને ત્યાં એમને જીવતું જાગતું ઉદાહરણ બતાવ્યું અને જેવું એ ઉદાહરણ જોયું એ ઘટના એમના મનમાં તરત જ, તેમના દિમાગમાં તરત જ બેસી ગઈ, બરાબર। दूसरा प्रश्न पूछता है सरयू मकर, जिसका नाम है कक्षा 5 5वीं कक्षा का, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता यानी महत्व, की हमें बचपन में कौन सी भाषा को महत्व देना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम क्या उत्तर देते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है, कि हमारी जो मातृभाषा है वह मातृभाषा के माध्यम से ही माध्यमिक शिक्षा मैंने पूरी की है। कॉलेज और
उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई કે કોલેજ અને એની આગળની शिक्षा એમણે अंग्रेजी माध्यम में करी હતી। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं कि हम कॉलेज में भी हमारी मातृभाषा के अनुरूप हम माध्यम का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, क्योंकि जो युवा लोग हैं वो हमेशा मातृभाषा में ही सोचते हैं, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। सहजता यानी स्वाभाविकता से, आसानी से, कि उसी से ही वह आसानी से सक्षम यानी समर्थ कर सकते हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक यानी क्या? तो विश्व संबंधी, कि विश्व के संबंधी अनुरूप हमें संपर्क के लिए अंग्रेजी जैसी माध्यम का संपर्क यानी मेलजोल, एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। और नितांत यानी अत्यंत, कि उसमें भी दो राय नहीं है कि कौन सी, कि अंग्रेजी भाषा हमें दूसरे से संबंध स्थापित करती है और वही अत्यंत आवश्यक है। तीसरा प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या पूछते हैं कि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? आपने ऐसा क्या किया था कि आप इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति बने और वैज्ञानिक बने? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। कि मैंने आपको बोला था कि जब हम 6ठी कक्षा में आते हैं तो हम स्वप्न देखने लगते हैं कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं बड़ा होंगे वो करूंगा। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम भी क्या कहते हैं कि युवा अवस्था में जब हम कदम रखते हैं तभी हमें जीवन में क्या बनना है वह निर्धारित ध्येय हमें कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि मुझे अगर ये नहीं आएगा तो क्या होगा, ऐसे मन ही मन में हम मुरझाते हैं। लेकिन हमेशा हमें कैसा सोचना चाहिए? तो हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। मैं बोलती हूँ ना आपको कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके मन में बैठ गया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा, तो आपको डॉक्टर बनने के लिए तन तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए डॉक्टर कलाम भी कहते हैं कि जैसे ही आपको ऐसी अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हो तभी से उस दिशा में आप प्रयास यानी प्रयत्न और श्रम यानी मेहनत प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरा है, तो बहुत मेहनत करना। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सामना किसका करना पड़ेगा? बाधाओं यानी कि मुसीबत, कठिनाइयों का करना पड़ेगा। यानी कि आगे आगे जैसे जाओगे जैसे जैसे आपको तन तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। दृढ़ यानी निश्चय, दृढ़ साहस आपको पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। कि समस्या यानी कि जो मुसीबत है, जो उलझन है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पराजित यानी कि उसकी हार करनी पड़ेगी। और महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करनी। जो समस्या आती है उसको पराजित करनी पड़ेगी और आपको योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। महारत हासिल करनी मुहावरा है। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। कि जैसे जैसे मुसीबत आएगी तो आपको उसका दृढ़ निश्चय पर उसका साहस करना पड़ेगा। वह समस्याओं को आपको पराजित करनी पड़ेगी और योग्यता के अनुसार उसे प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल होगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। निरंतर यानी लगातार। कि पहले
यह जरूरी है कि आप लगातार ज्ञान अर्जित करो। अर्जित करना यानी प्राप्त करना, कि पहले आप निरंतर लगातार ज्ञान को प्राप्त करो। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? चुनौती यानी ललकार, कि ऐसी कौन सी ललकार है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है? सामना करना यानी कि सामने आना, सामने मिलना। डॉक्टर कलाम क्या उत्तर देते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। समक्ष यानी सामने, आगे की 2020 સુધી आज विकसित राष्ट्र છે એને विकसित राष्ट्र के रूप में जो परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक के 1 अजब से अधिक नागरिकों को जो है उसके मुंह पे मुस्कान लाना, यही राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांदक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। क्या प्रश्न पूछते हैं देखते हैं। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी व्याख्या, कि साहस की व्याख्या क्या है? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही सबसे बड़ा साहस है। कि हमें हमारी जान की परवाह यानी हमें हमारी जान की चिंता नहीं करनी चाहिए और दूसरों को संकट में से, यानी कि संकट, आपदा यानी मुसीबत, कि दूसरों को मुसीबत से बचाना ही सबसे बड़ा साहस हमारा है। आगे देखते हैं तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी विशाल, महान, कि भारतीय मूल कोई पण व्यक्ति होय पण एमનું परिवार एज एमનું સૌથી મોટું, સૌથી विशाल अंग छे और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है और उसे हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत यानी धरोहर है, संस्कृत की धरोहर है, उसी पर उसे अभिमान है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। कि સૌથી મહત્વની સૌભાગ્યની વાત કઈ છે કે आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से इतनी अच्छी तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं, यही सबके लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। कौन सा प्रश्न पूछता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? सब लोग क्या कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता है कि हम किसान बने, मजदूर बने या कोई कलाकार बने। तो आ विद्यार्थी શું પૂછે કે હું પણ એ પરિવારમાંથી જ આવું છું, તો તમારા માટે हमारे लिए तो અમારા માટે તમારા પાસે એવો કયો સંદેશ છે? તો શું જવાબ આપે છે જુઓ, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी चित्र कलाकार, कि शिल्पकार यानी हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति, कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न यानी अतूट, जो अलग ना हो ऐसा अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार करनी है। कि राष्ट्र निर्माण माटे हम सबको क्या करना चाहिए कि उन सभी लोगों को, जो किसान है, जो मजदूर है, जो कलाकार है, जो दस्तकार है, वह सभी लोगों की सेवा एक समान रूप से दरकार करनी चाहिए। दरकार यानी उसका हमें उसकी दरकार करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। दरकार यानी जरूरत है, आवश्यकता है कि
राष्ट्र निर्माण के लिए इन सभी की हमें एक समान रूप आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। कि क्या कहते हैं कि हम सब क्या चाहते हैं कि आप सभी भी अपने अपने क्षेत्रों में खूब प्रगति करें, उन्नति यानी खूब प्रगति करें। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यह पाठ यही तक देखते हैं। आगे का दूसरा भाग हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। अगर आपको कोई भी जगह कोई भी शब्द में समझ ना आया हो तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।